सातवाहन देखते हैं, सातवाहन डायनेस्टी या सातवाहन अम्पायर। देखो पॉलिटिकल सेटअप के इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। सातवाहन के बारे में स्टार्ट करते हैं। सातवाहन आर रिफर्ड एज आंध्रा, सातवाहन को आंध्रा भी कहते हैं, पुराणों में लिखा हुआ है, ठीक है। इनका फाउंडर कौन था सातवाहन डायनेस्टी का? सिमुका, सिमुका फाउंडर था सातवाहन डायनेस्टी का, ये चीज याद रखना। उसके बाद सातवाहन आर रिपोर्टेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ डेक्कन, जो डेक्कन वाले एरिया है वहां से, उस एरिया से अपना ये रूल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और विद देयर प्राइमरी कैपिटल, ये अपनी कैपिटल कौन सी बनाते हैं? प्रतिष्ठाना, ये मॉडर्न डे पैथान इन महाराष्ट्र में ये जगह है, ठीक है। तो ये प्रतिष्ठाना अपनी कैपिटल बनाते हैं, ये महाराष्ट्र में ही जगह है, ठीक है। ऑन गोदावरी रिवर, ये गोदावरी रिवर के पास होती है। और इनकी सेकंड कैपिटल अमरावती होती है, जो आंध्र प्रदेश में जगह है, ठीक है। आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ सातवाहन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऐत्रेय ब्राह्मणा, ये जो ऐत्रेय ब्राह्मणा है जो हम वेदों में पढ़ते हैं, वैदिक लिटरेचर जो चैप्टर था वैदिक एज, उसमें जो ब्राह्मणा उस समय लिखा गया था, उससे इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ पुराणों से इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ इपिक वगैरह हैं, ग्रेट इपिक, उनसे इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। बृहद कथा और गुणाद्या, इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। कामसूत्रा ऑफ वात्सायना, इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। नाग घाट इंस्क्रिप्शन, इनसे भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है खारवेला के, उनसे भी इंफॉर्मेशन मिलती है। नासिक इंस्क्रिप्शन से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इतनी बहुत है इंफॉर्मेशन। आगे देखते हैं। सातवाहन सातवाहन, अच्छा, सातवाहन ओके ग्रेव आर रिपोर्टेड टू बी इन सर्कल बाई ओके बिग पीस ऑफ स्टोन, देयरफॉर दे आर नोन एज मेगालिथ पीपल। एक्चुअली सातवाहन के समय ना इनको मेगालिथ पीपल क्यों कहते हैं? ये मेगालिथ का मतलब क्या होता है? देखो उस समय क्या होता है, साउथ इंडिया की तरफ जब किसी की डेथ हो जाती थी ना, तब उसकी डेड बॉडी को दफनाते थे, बरी करते थे, तो उसके अराउंड ना सॉरी, बड़े बड़े स्टोन रख दिया करते थे, ठीक है। तो जब यहाँ पर हिस्ट्री, जब यहाँ पर ये डिस्कवरी हुई, तो जब ये पाया गया कि ये बड़े बड़े स्टोन रख दिया करते थे, तो उस प्रोसेस को, उस स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या, मेगालिथ बोल दिया, ठीक है। तो मेगा मीन्स बिग, लिथिक मीन्स स्टोन। तो ये इस समय ऐसा भी होता था कि जब इनके यहाँ कोई डेथ हो जाती थी, तो उसके डेड बॉडी जहाँ दफनाते थे, तो उसके आसपास बड़े बड़े स्टोन रख दिया करते थे, ठीक है। तो मेगालिथ पीपल भी इन्हें कहा जाता है, ये चीज याद रखना। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट किंग के नाम देख लेते हैं, ठीक है। सातवाहन डायनेस्टी का जो इंपॉर्टेंट किंग है उसका नाम है सॉरी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। हु अचीव्ड आर रिकॉर्डेड इन, अच्छा, इसके जो अचीवमेंट है नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी ऑल्सो नोन एज, इसको एक और नाम से बोलते हैं, ठीक है, एका ब्राह्मणा, ठीक है। तो ये अपने को ग्रेट ब्राह्मण मानता था, ठीक है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी नाम याद रखना। इसने सका लोगों को डिफीट किया था, ठीक है। ग्रीक लोगों को डिफीट किया था, पार्थियंस को डिफीट किया था, एंड नहापाना किंग ऑफ वेस्टर्न सत्रापा, इनको भी डिफीट किया था, ठीक है। उसके बाद अराउंड 150 सीई में रुद्रदामन टूक एडवांटेज वीक सक्सेसर ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी डिफीटेड देम। एक्चुअली गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद जो सातवाहन डायनेस्टी का किंग आया वो काफ़ी वीक था। तो इस चीज़ का एडवांटेज लेते हुए एक सका रूलर था, ठीक है, सका रूलर था रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन ने क्या किया, इस ये सातवाहन डायनेस्टी के राजा को हरा दिया, ठीक है, याद रखना। उसको हरा दिया और उनका काफ़ी एरिया कैप्चर कर लिया, ये चीज़ याद रखना कि मतलब ये हार भी गए थे। उसके बाद सेकेंड सेंचुरी जब सी का एंड होता है, अनदर एक इंपॉर्टेंट रूलर होता है, तो उसका नाम है यदनासुत के अलाकर्णी। ये पावर में आता है जब सातवाहन डायनेस्टी का क्या करता है, ये अपने एरिया को फिर से जीत लेता है। जो सातवाहन लोग हारे थे एरिया इसके साथ रुद्रदामन से, वो एरिया इसी डायनेस्टी के एक और किंग आएगा वो फिर से हासिल कर लेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये जो किंग है अलाकर्णी, ठीक है, सातवाहन, इसके बाद जो सातवाहन डायनेस्टी की पावर है ना वो डिक्लाइन होने लगेगी, ठीक है।
ये डिक्लाइन होने लगेगी और इनकी जगह पर नई डायनेस्टी पावर में आएगी। उस डायनेस्टी का नाम होगा वाकाटाका डायनेस्टी। ठीक है, याद रखना, इन्हीं एरिया में वो डायनेस्टी स्टेब्लिश होगी। देवर टू ब्राह्मण, अच्छा ये भी बाई कास्ट ब्राह्मण थे। ठीक है, जैसे सातवाहन अपने को ब्राह्मण कहते थे, ऐसे ये भी अपने को ब्राह्मण कहते थे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार कैसे चलाते थे, अमात्या एंड महामात्रा। ठीक है, महामात्रास, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते थे ड्यूरिंग सातवाहन के समय, याद रखना। ठीक है, उसके बाद किंग डोनेटेड लैंड, अच्छा ये किंग उस समय का जो राजा होता था ब्राह्मण लोगों को ना काफ़ी ज़मीन दे दिया करता था। तो ब्राह्मण लोगों के पास उस समय काफ़ी, उस एरिया के ब्राह्मण थे, ज़मीन मिल गई थी उनको। और उसके बाद इससे इसको एक लॉस भी हुआ। ओवर द टाइम क्या हुआ, इसका अंपायर कमज़ोर हो गया। ठीक है, आप क्या करोगे, ज़मीन सबको बांटोगे तो आपके पास तो रह नहीं जाएगी ना रेवेन्यू के सोर्स, आप सबको गाँव के गाँव दे दोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूडलिज्म का राइज होता है। फ्यूडलिज्म एक हिसाब से वही जमींदारी सिस्टम, जिनके पास बहुत सारे जमीन हो। ठीक है, तो इसका राइज देखने को मिलेगा क्योंकि इन्होंने सबको जमीन दे दिया तो इनके पास ज़्यादा कुछ रह ही नहीं गया। ये भी एक रीजन बनेगा इनके डिक्लाइन होने का। उसके बाद है एक गौलमिका, ये रूरल एरिया का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था, याद रखना। बाकी इतनी माइन्यूट डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुछ आगे देखते हैं। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, क्या इन्होंने दिया था। देखो, सातवाहन ने प्रमोटेड डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की हिल्स पर इन्होंने कुछ आर्ट और आर्किटेक्चर बनवाया था। कैसे, कुछ केव बनवाई, जैसे अजंता केव, ठीक है, नासिक केव, कौले केव, भाजा, ठीक है, कोंडाइन, कान्हेरी केव, ये केव इन्हीं के समय बनवाई गई, याद रखना। उसके बाद इन्हें चैतिया बनवाए। चैतिया क्या होते हैं, एक्चुअली बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स होते हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं यहाँ पर वो प्रेयर करते हैं। ठीक है, चैतिया प्रेइंग हॉल कह सकते हैं। और उसके बाद विहारा बनवाए। विहारा क्या होते हैं, रेस्टिंग प्लेस होते हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ रुकते हैं, रहते हैं, ये बनवाया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद कौले चैत्या, ये सबसे लार्जेस्ट इज द लार्जेस्ट केव है, टेम्पल। ठीक है, ये सबसे, कौले चैत्या सबसे बड़ा केव टेम्पल है। ठीक है, तो हमने बताया कि केव के अंदर टेम्पल टाइप का बना दिया करते थे, मतलब कहने को केव है मगर बहुत अच्छा बना है। ठीक है, नेट पे इसकी इमेज देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखता है। आगे उसके बाद है नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती, वर इम्पोर्टेंट सेंटर थे ट्रेड और आर्ट के लिए उस समय। स्तूपा भी बनवाए गए यहाँ पर। ठीक है, व्हाइट मार्बल का यूज किया गया, ठीक है, बनवाने में। सातवाहन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग। उस समय अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग को डेवलपमेंट करने में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में उसको देखेंगे। अब आगे देखते हैं। बुद्धा इंटायर लाइफ इज पिक्चर्ड इन सप्ता साती। ठीक है, इन्होंने एक बुद्धा की इंटायर लाइफ को पिक्चराइज किया गया है, वहाँ पर पेंटिंग के फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, अजंता पेंटिंग में। अब आगे देखते हैं, ये महाराष्ट्र में पेंटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, इकोनॉमी कैसी थी, इन्होंने सातवाहन इशू कॉइन्स, ठीक है, कौन कौन से मेटल के, सिल्वर के, गोल्ड के, कॉपर के, इसके कॉइन इन्होंने उसी किए, इशू किए थे। ठीक है, दे वर फर्स्ट नेटिव रूलर टू इशू ओन कॉइन विद ओके पोर्ट्रेट ऑफ रूलर, मतलब ये रूलर की उसमें इमेज बनी होती थी, ऐसे ये लोग थे। ठीक है, अपने कॉइन बनाने में। आगे देखते हैं। और एग्रीकल्चर में क्या क्या होता था, सिंपल सी बात है, पैडी ट्रांसप्लांटेशन, कॉटन की खेती, ये सब। आयरन का यूज तो पता ही चल गया था। सोसाइटी कैसी थी, इसके समय भी ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल देखने को मिलेगा। ठीक है, इनकी सोसाइटी मैट्रिलिनियल थी। मैट्रिलिनियल का मतलब होता है ऐसी सोसाइटी जहाँ पर मदर की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, उस घर में मम्मी की बात ज़्यादा मानी जाए और मम्मी के नाम से ही उनके बच्चे सरनेम डिराइव करें। ठीक है, तो मैट्रिलिनियल मोस्ट किंग वर ओके नेम्ड आफ्टर देयर मदर। ठीक है, अपनी मम्मी के नाम से। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये सतकर्णी था ना, इसकी मम्मी का नाम गौतमी था। ठीक है, तो क्या उसका पूरा नाम बोला जाता था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो ऐसी सोसाइटी को मैट्रिलिनियल सोसाइटी कहते हैं। और पैट्रिलिनियल कौन हो गया, वही पापा के नाम से जो डिराइव होता है सरनेम। आगे देखते हैं, जैसे वशिष्ठ पुत्रा पुलामयी। ठीक है, तो ऐसे कुछ नाम है। यज्ञा श्री सतकर्णी, तो ऐसे नाम, ये मम्मी के नाम से अपने सरनेम डिराइव करते हैं, याद रखना। उसके बाद विद फ्लरिशिंग ऑफ महायान बुद्धिज्म, वर्शिप ऑफ कृष्णा, महायान ऑफ फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म यहाँ पर
प्रमोट किया गया। महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म मैंने बताया, बुद्धा की मूर्तियां बना के पूजा करना, ठीक है। कृष्णा की भी पूजा खूब सारी शुरू हो गई वहां पर, ठीक है। आगे देखते हैं, लिटरेचर कौन कौन से लिखे गए, ठीक है। मोस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाहन रूलर इन प्राकृत लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का यूज किया ये लिटरेचर को लिखने में उस समय, प्राकृत लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। एक सातवाहन रूलर था जिसका नाम था हाला, ठीक है। ये खुद ही ग्रेट स्कॉलर था, ये राजा भी था और स्कॉलर भी था, ठीक है। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गथा सप्तासती, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, ठीक है। तो अब ये तो सातवाहन की स्टोरी फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंडो ग्रीक के बारे में, ठीक है।